So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner K12. The day has come, वो दिन आ गया जिसका आप सभी को बड़े बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे लोग हमें YouTube कमेंट्स में, इंस्टा मैसेजेस में और इवन टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ रहे थे और जिनके पास हमारा व्हाट्सएप एक्सेस है वो वहां पे भी पूछ रहे थे लगातार कि सर व्हेन द आंसर राइटिंग कोर्स विल कम, कब आएगा ये कोर्स, कब आंसर राइटिंग कोर्स आप रिलीज करोगे। सो हियर वी आर द ब्लेड लर्नर K12 फैमिली प्रेजेंट आंसर राइटिंग कोर्स टू यू ऑल। इस कोर्स के फीचर को देखें, इस कोर्स के विशेषताओं को देखें, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ब्लेड लर्नर K12 फैमिली के मेंबर हैं, चाहे आप हमारे YouTube सब्सक्राइबर हो, आपने चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ रखा हो या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आप सभी के लिए इस वीडियो के अंत में एक स्पेशल सरप्राइज है, एक स्पेशल तोहफा है। सो मेक श्योर यू ऑल वॉच द वीडियो टिल द एंड। शुरुआत करते हैं इस आंसर राइटिंग कोर्स के फीचर्स से, विशेषताओं से। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन की। एक बहुत मेजर कंसर्न है कि सर जब सवाल मेरे पास आते हैं तो मुझे ऐसा तो प्रतीत होता है कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है बट क्या लिखना ये नहीं आता। ये इसलिए होता बिकॉज यू कुड नॉट इंटरप्रेट द क्वेश्चन राइटली। आप सही से क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, तो उसे हम बताएंगे कि कैसे आप सही से क्वेश्चन इंटरप्रेट करो। जब क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा जाए तो क्या लिखना है, केवल एग्जामिन करने को कहा जाए तो क्या लिखना है, जस्टिफाई करने को कहा जाए तो क्या लिखना है। उसके बाद बात आती है इंट्रो बनाने की। एक इंट्रो जो बड़े सवाल है, चाहे वो 6 मार्कर्स हो, 8 मार्कर्स हो, उनमें तो कंपलसरी होता ही है। अगर आप इसे 3 या 4 मार्कर में लिख सकते हो तो ये एक एडिशनल टच दे देता है आपके आंसर को, आपके कॉम्पिटिटर्स पे आपको एक एज दे देता है। इंट्रो बनाने की आर्ट कैसे डेवलप की जाए, हेयर विल टीच यू कि आप कैसे एक बढ़िया इंट्रो बना सकते हो क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद बात करेंगे आंसर फ्रेमिंग के ऊपर। आंसर फ्रेमिंग में देखेंगे कि आपके पास अगर 8 मार्क्स के सवाल है, 6 मार्क्स के सवाल है या 5 मार्क्स के सवाल है, 4 मार्क्स के सवाल है, तो आपको कितना किसमें लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 मार्क्स के सवाल में 8 मार्क्स जितना लिख दो या 8 मार्क्स के सवाल है तो उसमें 4 मार्क्स जितना लिखो। व्हाट शुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आंसर, कि आपको किसमें कितना लिखना है। उसके बाद बात करेंगे पॉइंट फ्रेमिंग की। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है कि सर हम पैराज में लिख पाते हैं, हम पूरी कहानी लिख देते हैं, हमें चीजें पता है, कंटेंट पता है, बट वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज देम इनटू द पॉइंट्स। उसको देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हेडिंग और सब हेडिंग बनाने की। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हैं और आपको हेडिंग बनाने आती है, सब हेडिंग बनाने आती है, तो दैट विल बी अ चेरी ऑन टॉप। ये एक सोने पे सुहागा वाली बात, और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वी विल टीच यू कैसे आप एक हिस्ट्री के आंसर में या पोल साइंस के आंसर्स में हेडिंग और अगर पॉसिबल हो तो सब हेडिंग बना सकते हो। उसके बाद विल सी द प्रेजेंटेशन टेक्निक। छोटी छोटी ऐसी चीजें जो बहुत मायने रखती है, आपको आपके सहपाठियों पे एज देती है, एग्जामिनर के नजर में आपके इंप्रेशन बनाती है, वैसे टेक्निक्स को देखेंगे। और कैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाया जाए, ये आर्ट कैसे डेवलप की जाए, कितने प्रकार के फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हो, वो भी हमने उसमें बताया हुआ है। देन वी विल कम टू हैंड राइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फैक्ट इन आंसर राइटिंग, कि आपकी हैंड राइटिंग चाहे जैसी भी है, आपने अगर उत्तर लिख दिया है सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू शुड हैव टू हैव अ गुड हैंड राइटिंग। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2-2.5 महीने हैं, तो इसमें हम लोग एक अच्छी हैंडराइटिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हमारा आंसर भी नीट एंड क्लीन दिखे एंड मार्क्स भी पूरे के पूरे आए। एंड बिलीव मी, दीज टेक्निक्स हमने पिछले बैच में जो लड़कों को या लड़कियों को समझाई थी, ये उन्होंने काम किया था इस पे एंड दे गॉट गुड मार्क्स। उन्होंने बाद में फिर बताया कि जो प्रेजेंटेशन की टेक्निक, जो हैंड राइटिंग की टेक्निक हमने उन्हें बताई, बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत पुअर थी, बहुत एवरेज थी, बट दे एंडेड अप गेटिंग 95+, 96+, 97+ स्कोर्स। तो ये चीज जो है काम करती है। हैंड राइटिंग पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न की, कि सर मुझे सारा कुछ आता है, मुझे पॉइंट बनाने आते हैं, आंसर फ्रेमिंग आती है, सब कुछ आता है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है वो सब पता है, बट जब मैं एग्जाम हॉल में जाती हूँ या एग्जाम हॉल में जाता हूं तो मैं सब भूल जाता हूं। ये एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है, इसको कोप अप कैसे किया जाए, क्योंकि ये सबके साथ होगा। आप चाहे कितने ही बड़े टेम्परामेंट वाले क्यों ना हो, बोर्ड में जब आप जाते हो बैठने, सवाल बहुत मामूली आते हैं, बट ये देख के लोगों में एक डर पैदा हो जाता है कि ये कैसे सॉल्व हो। उस एंजाइटी से कैसे कोप अप किया जाए, ये हम आपको बताएंगे इस लेवल में। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी नीडेड टाइम मैनेजमेंट। मुझे भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी थी। तो टाइम मैनेजमेंट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हम लोग आपको बता रहे होंगे कि आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के पेपर को अटेम्प्ट करो, आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर दो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर दो, एंड फिर भी आपके पास 10 से 15-20 मिनट बचे रिवीजन के लिए। उसके बाद बात करेंगे अगेन एक बहुत इंटरेस्ट टॉपिक पे, असर्शन रीजन, कि असर्शन रीजन की हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ना सारे ही सब्जेक्ट में असर्शन रीजन पूछा जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, व्हाट शुड बी आवर टेक्निक टू सॉल्व असर्शन रीजन। एंड अल्टीमेटली बात करेंगे एक सीक्रेट की, जो आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन का भी सीक्रेट है, अच्छे नंबर लाने का भी सीक्रेट है, और ये चीज मैंने पिछले बैच वालों को बताई थी। दे एंडेड अप गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन द बोर्ड, एंड इवन जब उन्होंने प्री बोर्ड दिया था तो बहुत सारे टीचर्स ने कमेंट किया था कि भाई ये चीज तुमने कहां से सीखी है, कि आप अपने आंसर में छोटी छोटी एडिशनल चीजें ऐड कर दो, छोटे छोटे डेटाज ऐड कर दो, छोटी छोटी एडिशनल चीजें ऐसी क्या ऐड कर सकते हो जिससे ना एग्जामिनर ठहर जाएगा, जब आपकी कॉपी चेक करेगा, he will look at it, she will look at it, कि भाई इसने क्या लिखा हुआ है,
बाकियों ने भी यही आंसर लिखा है, बट इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग है। तो अगर कहीं पे आपके 1.5-2 नंबर कट भी रहे होंगे तो वो वहां पे आपके लिए कॉम्प्रोमाइज कर देगा, वो नंबर नहीं काटेगा। तो दिस बोनस स्टेप वी विल शेयर इन दैट लेवल 1। इसके बाद हम लोग आएंगे लेवल 2 पे, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों के ऊपर बात करेंगे। हिस्ट्री के आंसर्स पोल साइंस और ज्योग्राफी के आंसर से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम अलग है, क्वेश्चंस के पैटर्न अलग है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में केस बेस्ड सवाल आते हैं, बट पोल साइंस में नहीं आते। पोल साइंस में कार्टून बेस्ड सवाल आते हैं, हिस्ट्री में कार्टून बेस्ड सवाल नहीं आते। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ज्योग्राफी में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम लोग साइकोलॉजी कवर करेंगे, हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे, हम लोग पोल साइंस कवर करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच द पेपर, और ऐसी छोटी बोड़ी हर एक चीज कि भाई 1 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक के सवाल कैसे सॉल्व करो अलग अलग सब्जेक्ट में, वो चीज हम लोग बताएंगे। एंड देन इन द थर्ड सेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो हमारे पिछले बैच के टॉपर्स थे, जो हमारे प्रीवियस सेशंस के टॉपर्स थे, उनके साथ हमने इंटरैक्शन किया है। वो खुद आपको बता रहे होंगे कि क्या स्पेशल चीजें उन्होंने यूज की, चाहे वो इंट्रो मेकिंग की बात करें, चाहे वो फ्लो चार्ट की बात करें, चाहे वो डायग्राम की बात करें, जिनकी वजह से उनके नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। जहां पे 95 आना था वहां पे 100 में 100 वो लेके आए। सो लेवल 3 इज बेसिकली द टॉपर्स क्या, जहां पे टॉपर्स खुद आके अपनी सीक्रेट आपको स्क्रीन पे बता रहे होंगे कि हाउ दे एंडेड अप गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 इन देयर बोर्ड्स। सो दैट वाज इन लेवल 3। अब लेवल 4 पे आते हैं। लेवल 4 इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। हम केवल आपको टिप्स और गाइडेंस नहीं देना चाहते, बल्कि आपसे एग्जीक्यूट भी करवाना चाहते हैं। आपने जो सीखा, जो लर्निंग की, अब उसे एग्जीक्यूट करो। उसके लिए हम लोग शेयर करेंगे एक 21 डेज वर्कशीट, जिसमें आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे हर एक सब्जेक्ट के, एंड आपको डेली करने हैं, डे 1 से डे 21 तक करने हैं, एंड यू विल फील द डिफरेंस। आप रेगुलर वो चीजें करते जाते हो जो हम रेगुलर वीडियोस में बता रहे हैं और गाइड कर रहे हैं आपको, तो आप खुद चेंज देखना शुरू करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आपको भले बहुत सारे लोग गाइड करने वाले मिल जाएंगे, टिप्स भी बहुत सारे शेयर करते हैं लोग, बट एग्जीक्यूट कराना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग फॉर यू। एंड इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू हैव अ बोनस फीचर कि हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। ब्लेड लर्नर K12 अपने स्टूडेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो चाहे इस कोर्स की बात करें या यूट्यूब पे बात करें, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। यूट्यूब पे आपने जब भी डाउट्स पूछे, कमेंट बॉक्स में हमने सॉल्व किया, टेलीग्राम ग्रुप पे आपने डाउट्स पूछे, वहां पे सॉल्व किया, व्हाट्सएप मैसेजेस पे आपने डाउट पूछे, वहां पे सॉल्व किया, इंस्टाग्राम पे डाउट पूछे, वहां पे सॉल्व किया। तो यहाँ पे कैसे हम आपके डाउट्स को कैटर नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव सेशन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जिन्होंने इस कोर्स में इनरोल किया है। वीकली लाइव सेशंस होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे, उसमें जो भी डाउट है वो बच्चे पूछेंगे, एंड वी विल बी सॉल्विंग दोस। So these were the features of आंसर राइटिंग कोर्स। I hope कि आपके दिमाग में अब एक चीज गूंज रही होगी कि सर ये मुझे इनरोल करना चाहिए, मैं हिंदी मीडियम से हूं, सर मैं क्लास 11th का हूं, क्या ये मुझे इनरोल करना चाहिए। सो हु शुड इनरोल इन दिस कोर्स। ये जो कोर्स है दैट इज फॉर एवरीवन, जो भी ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, चाहे वो क्लास 11th में है, चाहे वो क्लास 12th में है, दे कैन इनरोल, ही और शी कैन इनरोल। सबसे पहली बात करते हैं, क्या ये CBSE स्पेसिफिक है? बिल्कुल भी नहीं है। इसमें PPT इंग्लिश में होगी और जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। हिंदी में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये आपके CBSE के लिए भी है और बाकी बोर्ड्स के लिए भी। एंड मैं आपको बता दूं कि पिछले सेशन में, पिछले बैच में, आंसर राइटिंग बैच में, जो सबसे टॉप की स्टूडेंट थी हमारी, जो सबसे टॉप की स्टूडेंट थी, मैंने तकरीबन 30-35 बच्चों के कॉपीज चेक किए थे और बहुत सारी कॉपीज चेक की। 30-35 बच्चों के तकरीबन 500 से ज़्यादा आंसर्स मैंने चेक किए होंगे। उनमें जो सबसे आला आंसर लिखती थी वो एक राजस्थान बोर्ड की स्टूडेंट थी। ये मैं अभी स्क्रीन पे आपको कह रहा हूँ। सो दिस इज नॉट द केस कि ये केवल CBSE के लिए है। इसमें बिहार बोर्ड के भी बच्चे शामिल हो सकते हैं, इसमें UP बोर्ड के भी बच्चे हो सकते हैं, राजस्थान बोर्ड के तो हो ही सकते हैं, क्योंकि आपके एलुमनाइज को इससे बहुत बेनिफिट हुआ था। सो दिस कोर्स इज फॉर एवरीवन। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं वो इनरोल कर सकते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि आंसर राइटिंग की टेक्निक सब में काम आती है। और अगर क्लास 11th की स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आंसर राइटिंग है दिस इज नॉट अबाउट कि क्लास 11th में आप मत करो, क्लास 12th में करो। दिस शुड बी योर जॉब कि आप भी इस कोर्स में इनरोल करो और अपने आंसर्स को, आपके पास अभी 1 साल है, 1.5 साल, एंड अपने आंसर्स को रिफाइन करते चलो हमारी बताई गई टेक्निक्स के जरिए। सो वीडियो के हम लोग आखिर में पहुंच चुके हैं एंड अब बारी है उस सरप्राइज को रिवील करने की। सो जितने भी हमारे ब्लेड लर्नर K12 के व्यूअर्स हैं उनके लिए हमने इस कोर्स में शुरुआत के 2 दिनों के लिए अर्ली बर्ड ऑफर रखा है, यानी कि आपको ये कोर्स 25% डिस्काउंट पे मिल रहा होगा। सो ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है इसको आप अवेल कर सकते हैं 18th ऑफ द दिसंबर 6 बजे शाम से लेके 20th ऑफ द दिसंबर 8 बजे रात तक। और ये अर्ली बर्ड ऑफर कैसे अवेल करना है, कोर्स में कैसे इनरोल करना है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। जस्ट आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू अ लैंडिंग पेज, जहां पे आप अपने बेसिक डिटेल्स डाल के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपको कोर्स में इनरोल कर लेगी। एंड लेट मी टेल यू, दिस कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ दिसंबर 10 AM। उससे पहले आप अर्ली बर्ड ऑफर का लाभ उठाएं, क्योंकि ये डिस्काउंट फिर दोबारा नहीं आएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट एनरोल्ड इन द कोर्स एज सून एज पॉसिबल एंड आई विल सी यू इन द कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।